नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके दिनांक 3 अक्टूबर 2022 से 9 अक्टूबर 2022 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता 3 तारीख से 9 तारीख तक अक्टूबर में 2022 कैसा रहने वाला विभिन्न राशियों के लिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखेंगे किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी बरतनी है, सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे प्रत्येक राशियों के लिए। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की। जैसा ये त्योहारों का महीना है पूरा, दुर्गा अष्टमी अगर कहा जाए 3 तारीख को है, 4 तारीख को नवमी है, 5 तारीख को दशहरा है, 6 तारीख को एकादशी का व्रत जो लोग रखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एकादशी का दिन रहेगा, व्रत रखना है, अच्छा है। प्रदोष व्रत अगर कहा जाए 7 तारीख को है, 9 तारीख को अगर कहें तो शरद पूर्णिमासी है। देखिए, मेरा कार्यक्रम आपकी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और चंद्र राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चंद्रमा जहाँ पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशियों के क्रम में मेष राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहने वाली इस हफ्ते में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि यात्राएं इस हफ्ते में काफ़ी होंगी। धन का आवागमन अगर कहा जाए अच्छा है। नए कार्यों से संबंधित रूपरेखा बनाना, नए कार्यों में पढ़ना, उन चीज़ों के लिए समय बेहतर कराएगा। अगर किसी प्रकार का किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं तो कुछ ऐसी अवस्थाएं या ऐसी घटनाएं आपके सामने इस समय पे हो सकती हैं जो कि अचानक हो और उससे आपको नुकसान हो। थोड़ा सावधानी बरत के चलिएगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कर्ज से संबंधित लेन देन इस हफ्ते में आप कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ विकल्प आपको इस हफ्ते में मिलेगा। शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। मित्रों का साथ मिलेगा और किसी मित्र के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उनके लिए भी अच्छा समय है। खासकर अगर कहा जाए सरकारी नौकरी वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव नौकरी में जरूर आएगा और वो नौकरी में उतार चढ़ाव का मुख्य कारण जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे कुछ ना कुछ ऐसी तलखी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत हो जाएगी जिसके कारण मन खट्टा होगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 8 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन 3 तारीख को रखना है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, चिंताएं बढ़ेंगी। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा। धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है मन दुखेगा। कोई भी ऐसे कार्य मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो। पिता हो, बुजुर्ग हो या कोई गुरु हो, अनादर मत करिएगा। यात्राएं करने से पहले देख लीजिएगा, जहां पर भी आज जा रहे हैं पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। भाई बहनों को लेकर चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय बेहतर नहीं है। तरह तरह की अड़चनें, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी इस हफ्ते में। विवाह के लिए बातचीत करना है तो बहुत सावधानी से बातचीत करिएगा। प्रेमी युगलों के लिए समय सामान्य है। नौकरी पेशा लोग समय से जाएं, समय से आएँ, समय का विशेष ध्यान रखें। अपने आप को किसी प्रकार की जो है चुगली, इधर उधर करना, इधर उधर लगाना बुझाना, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करके चलें। शत्रु अगर कहा जाए हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने धैर्य और अपने पराक्रम से चीज़ों को बना लेंगे। कुछ आलस से इस हफ्ते में आपको घेरेगा। पति पत्नी में थोड़ा सा तनाव इस हफ्ते में संभव है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 8 तारीख और 9 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 3 तारीख और 5 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए।
देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा इस हफ्ते की शुरुआत में। सप्तमस्थ चंद्रमा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा जिन लोगों को कोई बड़ी बीमारी है, और खासकर अगर कहा जाए किडनी से संबंधित या आंतों से संबंधित, उनको विशेषकर अपने शरीर का ध्यान रखना है। यात्राएं बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। संतान को लेकर चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं उस जगह पे वाद विवाद हो सकता है, झगड़े झंझट हो सकते हैं, कोई आपको उकसा सकता है। ठीक है, किसी के उत्सावे में मत आइएगा जिसके कारण आपका नुकसान हो। धन की आवक अगर कहा जाए मिली जुली सी चलती रहेगी। कर्ज के कारण मन खट्टा होगा। कर्ज लेन देन से अपने आप को बचा के चलें। पिता या गुरु के कारण जो है आपको रास्ते मिलेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें 3 तारीख और 9 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 5 तारीख और 6 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये हफ्ता पूरा ही मिला जुला सा है। धन की आवक आज सामान्य है। व्यवसायियों के लिए समय सामान्य है। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य चलते रहेंगे। माल या सामान, जो भी सामान आप बेचते हैं, जो भी माल आप बेचते हैं, उसको देख लीजिएगा उसकी आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे। कहीं ना कहीं जो है सामान से संबंधित चीज़ों को लेकर तनाव होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको जो है बातचीत कर रखा है कि मैं आपको इतना माल दूंगा, मैं इतना आपको सामान दूंगा, या आपके ऊपर इतना पैसा लगाऊंगा। थोड़ा सा गंभीरता से लेके चलिएगा। अभी तो उसने कह दिया, तब तो उसने कह दिया, अभी हो सकता है आगे पीछे पैर इधर उधर करे। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इस हफ्ते में संभव है। और खासकर अगर कहा जाए तो कमर का दर्द हो गया या खून जनित बीमारी से संबंधित चीज़ों में तनाव पत्नी को हो सकता है। स्थान का परिवर्तन करना सामान्य है। मकान जमीन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो देख दाख के करिएगा। जो लोग लिखा पढ़ी का काम करते हैं और खासकर बैंक या अकाउंट से संबंधित सेक्टर में, वो कहीं पे भी कलम चलाने से पहले देख लें क्या स्थितियां हैं, उसके बाद ही कलम चलाएं। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते इस समय पे आपको मिलेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का विकल्प ढूंढ रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। विदेश यात्रा या विदेश गमन से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करें 3 तारीख और 5 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 8 तारीख और 9 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खाना पीना उल्टा सीधा नहीं खाना है। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है। लोगों से मतभेद इस हफ्ते में हो सकता है। शत्रु इस समय पे हावी हो सकते हैं, लेकिन अपने बुद्धि अपने विवेक से शत्रुओं की बाधा दूर हो जाएगी। धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। कामों में कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई दे रही है। कामों में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तरक्की दिख रही है। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, जो लोग समाज सेवा करते हैं, सामाजिक कार्यों में हैं, जो लोग एनजीओ में, उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। आकस्मिक लाभ की भी स्थितियां बनती हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में थोड़ा मोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं समय अच्छा कहलाएगा। शुरुआती दौर में तनाव हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपके हिसाब से बनती जाएंगी। धन का व्यय इस हफ्ते में कम होगा, और जो थोड़ा मोड़ा होगा भी उसकी दिशा सही होगी। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में अगर कोई तनाव है या नए सिरे से आप विवाह के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय बेहतर दिख रहा है। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। भटकाव की स्थितियां ज़्यादा उत्पन्न होंगी। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 8 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 8 तारीख और 9 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा।
वाहन आराम से चलाइएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में रुकावटें, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में तनाव, नौकरी पेशा लोग किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। व्यवसायियों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। सरकारी तंत्र से उलझिएगा मत। वाहन अगर आप चलाते हैं तो अपनी गाड़ी के कागज इत्यादि चीज़ें संभाल के रखिएगा। मतलब कोई चेकिंग हो जाए, कोई बात हो जाए तो सामने चीज़ें होनी चाहिए। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए समय अच्छा है। कहीं अगर उतार चढ़ाव आता है या कहीं कोई दिक्कत आती है तो अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। कहीं ना कहीं इस समय पे अगर कहा जाए जीवन साथी की राय आपके लिए बेहद अच्छी होगी। पिता का सहयोग मिलेगा, घर परिवार का तनाव कम होगा। खर्च और व्यय इस समय पे बढ़ेंगे, जितना बढ़ा नहीं उससे ज़्यादा तनाव हो गया। अरे इतना खर्च हो गया, अरे उतना खर्च हो गया। पहले तो खर्च कर लेंगे खुशी खुशी, उसके बाद सोचेंगे अरे इतना हो गया। देखिए खर्च होगा लेकिन दिशा गड़बड़ नहीं होगी, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। जमीन से मकान से संबंधित चीज़ों में थोड़ा देख दाख के चलिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 8 तारीख और 9 तारीख अच्छी है। सावधानी अगर कहें 3 तारीख और 4 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहें आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। मन उदास होगा, मन में किसी प्रकार का वहम और डर इस समय पे बढ़ेगा। घर परिवार को लेके भी चिंताएं बढ़ेंगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाहन आराम से चलाइएगा। ऐसा भी हो सकता है कि चोट चपेट के योग बन रहे हैं, चलते चलते आप फिसल जाएं। और खासकर अगर कहा जाए दाहिना अंग, चाहे वो पैर हो चाहे हाथ हो, दाहिना अंग जो है अगर कहें तो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्नी से झूठ या पति से झूठ मत बोलिएगा, जो भी आपका जीवन साथी है, क्योंकि इस समय पे आपका झूठ पकड़ा जा सकता है और उनके क्रोध के कारण कहीं ना कहीं हफ्ता नहीं समय ही खराब हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। व्यवसायियों की अगर मैं बात करूं तो कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव के साथ आपके काम चलेंगे। कोई ना कोई ऐसा सामान या कोई ऐसा माल हो सकता है जिसके कारण पूरी तरीके से कह दीजिए कि सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं या आपके पास नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में कामों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ को लेके संभल के चलिएगा। विद्यार्थियों की बात करें तो घर परिवार के कारण जो है थोड़ा सा समय कम मिलेगा। भागा दौड़ी इस समय पे ज़्यादा होगी। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नए नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, संभल के चलिएगा, देख दाख के करिएगा। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए समय अच्छा है। विदेश जाने के लिए समय अच्छा है, लेकिन विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा नहीं। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इससे संबंधित कार्य हो गए, उसके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहें 3 तारीख और 9 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 5 तारीख और 6 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहें आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अनावश्यक का तनाव, मन में उलझने, सर में दर्द बढ़ेगा। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है वो अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने सर का ध्यान रखें, खान पान व्यवस्थित रखें। आलस से इस समय पे बढ़ेगा। नींद इस समय पे ज़्यादा आएगी। कुछ लोगों को तो ऐसा होगा कि रात भर जग रहे हैं और कुछ लोग ऐसा है कि दिन में भी सो रहे हैं। वाली स्थितियां इस समय पे पैदा होंगी। व्यवसायियों की अगर मैं बात करूं तो कार्यक्षेत्र में सामान्य है। किसी ऐसे व्यक्ति के कारण आपका फायदा होगा। कहीं आपका धन लटका है, फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति आपको सहयोग करेगा, वो दिशा दिखाएगा, वो मदद करेगा, जिसके कारण आपका धन आपके पास वापस आ जाएगा। जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है उनके लिए समय अगर कहा जाए बहुत अच्छा नहीं है। धन का व्यय अचानक होगा, अचानक से कुछ सिरदर्दी होगी, जिसके कारण अच्छा खासा धन चला जाएगा। कहते नहीं है कि आंखों पे पट्टी बंध जाना कि मुझे ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था और इन निर्णय के कारण मेरा अच्छा खासा नुकसान हो गया। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय मिला जुला सा कहलाएगा। बस सारी स्थितियां देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। चाहे शेयर मार्केट हो चाहे अन्य कोई निवेश हो, मैं मना नहीं करूंगा, सामान्य है। जल्दबाजी में मत काम लीजिएगा। आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही जो भी काम करना हो तसल्ली से ही करिएगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 6 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 3 तारीख और 9 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। राजनीति के लिए समय अच्छा है, सरकारी तंत्र के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी बदलना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। हाँ, कुछ ऐसी समस्याएं धन को लेके वाद विवाद हो सकता है, किसी से मन मुटाव हो सकता है, वो एक अलग चीज है। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसमें आपको अपने आप में शर्मिंदगी लगे, ये भी मैं कहूंगा। प्रेमी जुगलों को कहूंगा, प्रेम इत्यादि चीजों में बड़ा सावधानी करके चलिएगा। कहीं ना कहीं समय और समाज दोनों ही आपके विरुद्ध रहेगा। इस समय पे कुछ ऐसी बदनामी हो सकती है जिसे समाज में अपने आप को सामने पड़ने में आपको दिक्कत आए। व्यवसायियों की अगर बात करें, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, स्कूल से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। पत्नी को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा। उनके जो भी जीवन साथी है, आपका पति है, पत्नी है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। मतलब 1-2 घंटे के लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई, पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, लेकिन उसके बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। बाकी विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पे फोकस करके चलिएगा, बाकी ठीक है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहें 5 तारीख और 8 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 5 तारीख और 6 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से व्यय के भाव, खर्च के भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़े मोड़े खर्च होंगे, उन खर्चों का आपको लाभ मिलेगा। विदेश में जो लोग हैं, कुछ ऐसी बातें आएंगी घर परिवार से, या देश में कुछ ऐसी बातें आएंगी जिसके कारण व्यक्ति विदेश में जो है परेशान होगा। जो लोग विदेश में जो है स्थायित्व चाह रहे हैं, वहां की नागरिकता चाह रहे हैं, उसमें उतार चढ़ाव का समय रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत बड़ा सावधानी से करिएगा। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो थोड़ा देख दाख के आँख कान खोल के चलिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। प्रेमी जुगलों के लिए उतार चढ़ाव का समय रहेगा। वाहन आराम से चलाइए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बच्चों को लेके मन थोड़ा सा व्यथित होगा, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहीं पे ये भी मैं कहूँगा, अगर बच्चों से पीछे कोई वाद विवाद चल रहा है पीछे, तो इस समय पे बच्चों से बैठ के बातचीत कर लीजिएगा। वाद विवाद आपका कम या ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और बच्चे थोड़े भी समझदार हैं, तो बच्चों से भी राय ले लीजिएगा अपने काम के लिए। अपने काम के लिए बच्चों से भी राय ले लीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 6 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 3 तारीख और 9 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ये हफ्ता पूरा ही मिला जुला सा रहेगा। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव होगा। जिससे भी आपने कर्ज ले रखा है, उधार ले रखा है, उसकी कुछ ना कुछ ऐसा स्थितियां बन रही हैं जिसके कारण आपको पीड़ा मिलेगी। कोई आपको 4 बात बोल सकता है, कोई आपको कुछ कह सकता है। कर्ज लेन देन के लिए समय खराब है। शत्रुओं की पीड़ा या शत्रु इस समय पे आपके ऊपर हावी होंगे। किसी भी प्रकार के निर्णय, चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी से संबंधित चीजों में, इस समय पे निर्णयों में किसी की भागीदारी रखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजों के लिए अगर कहा जाए समय सामान्य है। घर परिवार का माहौल अगर कहा जाए थोड़ा सा तनाव भरा रहेगा। किसी ना किसी के स्वास्थ्य या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण घर परिवार में तनाव हो सकता है। कोई बाहर का व्यक्ति कुछ कह दे, उसके कारण आपस में जो है तनाव हो, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। यात्राएं सोच समझ के करिएगा। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। आपके पास आपके काम सामान्यता चलते रहेंगे, अगर आप व्यवसायी हैं या नॉर्मल हैं। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए तो आपके विकल्प इस समय पे खुलेंगे, और जो विकल्पों का प्रयास काफ़ी समय से आप कर रहे थे, ऐसे विकल्प आपके इस समय पे बनेंगे। किसी से काम लेना है,
किसी से अपने काम के लिए बातचीत करना है, उन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हफ्ते की शुरुआत 2-3 दिन थोड़ा सावधानी रखिएगा, उसके बाद का समय अगर कहें तो आपके लिए अच्छा कहलाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहें तो 5 तारीख और 3 तारीख और 8 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 5 तारीख और 6 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, दसम भाव में चंद्रमा है। दसमस्त चंद्रमा कर्म को दिखाता है, कर्म को बढ़ाता है, काम आपके बढ़ेंगे, मित्रता में सहयोग भी मिलेगा और मित्रता से संबंधित चीजों में तनाव भी होगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको इस समय पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रयास कर रहे थे व्यवसाय में या किसी प्रकार का लोन या कर्ज लेने के लिए, उनके लिए समय अच्छा है। किसी ने कर्ज ले रखा है, कर्ज से संबंधित लेन देन के लिए समय अच्छा है। इस समय पे आपका धन मिलता हुआ दिख रहा है। क्रोध आपसे इस समय पे दूर रहेगा, मन खुश रहेगा, मन शांत रहेगा, बहुत बड़ी चीज है। एकाग्रता इस समय पे आपकी बढ़ेगी, लेकिन वाणी खराब होगी। जब क्रोध कम है, लेकिन अचानक जब आएगा तो वाणी से कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि बनते हुए कार्य आपके खराब हो सकते हैं। वाणी का ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि क्रोधी के कारण वाणी खराब होगी। कहते नहीं है कि जो है जल्दबाजी भी जो है नुकसानदायक है। अगला कुछ बोलने जा रहा था, उससे पहले आपने टप से बोल दिया, और जो अच्छा बोलने जा रहा था वो व्यक्ति और वहीं शांत हो गया। देख दाख के बोलिएगा, वाणी पे नियंत्रण करके चलिएगा। पड़ोसियों से मतभेद हो सकते हैं, और खासकर अगर कहा जाए ससुराल पक्ष में थोड़ा सा इस समय पे तनाव होगा या उसको लेके तनाव होगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 3 तारीख और 5 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 8 तारीख और 9 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।